वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेज विद देविना तिवारी। आज कैपेसिटर्स पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अनचार्ज्ड इंसुलेटेड कंडक्टर ए है, इसे चार्ज्ड इंसुलेटेड कंडक्टर बी के पास लाया जा रहा है। क्या असर होगा बी के चार्ज और पोटेंशियल पर? जब भी कोई चार्ज कंडक्टर रखा हो, उसके पास कोई अनचार्ज कंडक्टर लाया जाए तो इंडक्शन से अनचार्ज कंडक्टर की अंदर वाली सरफेस पर जो उसके सामने है अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। बी के चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अपोजिट चार्ज इंड्यूस होने से पोटेंशियल बी का जरूर कम हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? चार्ज अनइफेक्टेड रहेगा, बी का पोटेंशियल घट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, उनकी कैपेसिटेंसेज हैं। ग्राफ दिया गया है उनके लिए Q और V के बीच में। ग्राफ देखकर बताना है C1 की वैल्यू ज़्यादा है या C2 की। कैसे लगाएंगे? ग्राफ में C1 और C2 एक स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है कि दोनों क्वांटिटीज जो y एक्सिस और x एक्सिस पर हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और यही कैपेसिटर्स के लिए आप याद करते हो, Q इक्वल टू CV पढ़ते हो ना, यानी C के किसके बराबर आ गया? Q अपॉन डेल्टा V। ये क्या है? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। ये स्लोप है। तो कैपेसिटेंस स्लोप से डिसाइड हो रही है इस ग्राफ में। स्लोप जिसका ज्यादा है उसी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है। किसका स्लोप ज्यादा है? C1 का। यानी आंसर क्या हो गया? C1 ग्रेटर देन C2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 1 मार्क क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे भी गए हैं। लेकिन अब एक कैपेसिटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और एक बैटरी है। शुरुआत में ये स्विच S क्लोज्ड है, मतलब दोनों कैपेसिटर्स चार्ज हो गए हैं। जब चार्ज हो जाते हैं दोनों कैपेसिटर्स तो स्विच को ऑफ कर देते हैं। अब स्विच ऑफ करने के बाद दोनों कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 वाली एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दी जाती है। बताना है पहले और बाद में कॉम्बिनेशन के टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितना होगा। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी जा रही है, स्विच को ऑफ कर दिया गया है। थोड़ा ध्यान देना होगा, स्विच ऑफ भले हो गया है लेकिन ये कैपेसिटर अभी भी इसी बैटरी से कनेक्टेड है इसके साथ, जबकि अब ये कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देने होते हैं। जब स्विच ऑन है, जब स्विच ऑफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक स्लैब दोनों कैपेसिटर्स के बीच में रखी जा रही है। तो इस वाले में क्या केस है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी जा रही है जब बैटरी नहीं लगी है। इस वाले में नंबर 1 में क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी जा रही है जब बैटरी कनेक्टेड है। कैसे लगाएंगे? इसके लिए मैंने एक टेबल बताई है, उसको जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, टेबल बताएगी कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है तब इनके सिंबल्स में नॉट लगा हुआ है। अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरते हैं और बैटरी कनेक्टेड रहती है तब इनमें क्या चेंज आएगा, और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरते हैं और बैटरी हटा देते हैं चार्ज होने के बाद कैपेसिटर के, तब क्या असर आएगा, इसको समझ लीजिए। दोनों ही केसेस में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरते हो, बैटरी चाहे कनेक्टेड रहे या हटा ली जाए, कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाती है। कितनी बढ़ जाती? जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसी के उतने टाइम्स। जैसे K है तो KC0 हो जाएगी। C0 क्या है? एयर कैपेसिटर। दूसरा देख लीजिए, चार्ज। अब बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज तो लगातार दे रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी कनेक्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरने पर चार्ज भी बढ़ जाता है KQ0। लेकिन अगर बैटरी रिमूव करके तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी गई है तो चार्ज उतना ही रहता है। तीसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बैटरी लगी रहेगी तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वही कैपेसिटर का पोटेंशियल। लेकिन अगर बैटरी हटा दी गई है तब स्लैब भरी गई है तो V0 अपॉन K हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन प्लेट गैप ही तो है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चेंज होगा। कब? जब बैटरी कनेक्टेड है। और पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स लेस हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स लेस हो जाएगा। कब? जब बैटरी हट गई है और आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं। तीनों फार्मूले में ऊपर देखिए क्यू सी सी वी और क्यू वी में से सारे कॉम्बिनेशन आपको पता है, याद कर लो। बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाएगी और अगर बैटरी हटा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स घट जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। शुरुआत में स्विच कनेक्टेड था, दोनों कैपेसिटर V वोल्ट तक चार्ज हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही ऐसे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो बिफोर हम एनर्जी निकालेंगे तो हाफ CV² लगा लेते हैं। दोनों की कैपेसिटेंस C है, दोनों पर पोटेंशियल जो बैटरी का है वही VV हो जाएगा। तो हाफ CV², तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? CV²। अब आते हैं जब स्विच ऑफ कर दिया। अब ध्यान से यही देखना है कि नंबर 1 कैपेसिटर तो बैटरी से अभी भी जुड़ा है, तो उसके प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? अभी भी उतना ही रहेगा V। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 2 कितना हो जाएगा? उसकी प्लेटों के अक्रॉस कितना हो जाएगा? अभी आपने देखा जब बैटरी हट गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स लेस हो जाएगा। के यहाँ पर 3 दिया है, यानी दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V/3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दिया। आफ्टर एनर्जी क्या होगी? तो आफ्टर एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला हम हाफ CV² लगाएं। तब देखो दोनों ही केसेस में हमने स्लैब रखी है 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी अब? 3C। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा? हाफ 3CV²। पहले का तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? हाफ 3CV/3 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 5/3CV²। देखिए V हाफ 3C कॉमन ले लिया, V² और V/3 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया तो 10/6 या 5/3 CV² आया। रेशियो पूछा गया है, रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया? 3/5। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।